So hello everybody, welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today we are going to do my new Canvas English at your fingertips class 8 course book, and it is by Pearson. So today we need to do Chapter 7, Marie Curie. So do you know about any famous scientist and their works? Have a discussion. So if you know about any famous scientist, यानी कि आपको कोई भी एक फेमस साइंटिस्ट के बारे में पता हो तो उसके कामों के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं क्लास में. Now I will start this chapter. So from here till here, this paragraph is only for reading. I will read it for you, and from here we will start the explanation. Okay. There is a natural level of radiation all around us, which come from several resources. Radioactive decay occurs in unstable atomic nuclei. These are the ones that they do not have enough binding energy to hold the nucleus together due to an excess of either proton or neutron. Radiation causes health problem by killing cells in the body, and the amount and types of the damage done depends on the dose of the radiation received. Okay, so now let's start the chapter from over here. So मैडम क्यूरी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट माइंड्स ऑफ द मॉडर्न टाइम्स, यानी कि जो मैडम क्यूरी थी वो मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट थी मॉडर्न टाइम्स की. सी इज़ अनआर्ग्यूएबली द मोस्ट फेमस वुमेन इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी कि वो बहुत ही फेमस वुमेन थी साइंस की वर्ल्ड में. क्यूरी वॉज बॉर्न मैरिया सेलिम्युआ स्कॉलवास्का ऑन 7 नवंबर 1869 इन वार्सा, पोलैंड. यानी कि जो क्यूरी है उनका नाम लिखा हुआ है और वो कब बॉर्न हुए थे और किधर बॉर्न हुए थे. तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आई जस्ट अंडरलाइन इट. उनका बॉर्न किस नेम से हुआ था? मैरिया सेलिम्युआ स्कॉलवास्का ऑन 7 नवंबर 1869 in Warsaw, Poland. Okay, so you need to remember this. This may came in the exam. Okay, may can come in the exam. Her parents were teachers. जो उनके पेरेंट्स थे वो टीचर थे. मारिया वॉज द यंगेस्ट ऑफ 5 सिबलिंग्स, यानी कि जो मारिया थी ना वो यंगेस्ट थी. 5 सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन. सो सिबलिंग्स का मतलब भाई बहन होते हैं और 5 सिबलिंग थे तो उसमें सबसे यंगेस्ट ये थी. सो द स्कॉलवास्का फैमिली हैड लॉस्ट ऑल देयर फॉर्च्यून ड्यूरिंग पोलैंड्स इंडिपेंडेंस मूवमेंट. जो मतलब ये थी क्यूरी, उसकी फैमिली ने सब लॉस्ट कर दिया था और उनके फॉर्च्यून थोड़े कम थे क्योंकि जो पोलैंड में इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था उनमें उनका फॉर्च्यून लॉस हो गया. एज अ रिजल्ट यंग मैरिया एंड हर सिबलिंग्स हैज टू फेस मैनी हार्डशिप ड्यूरिंग द चाइल्डहुड. यानी कि इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जो मारिया है और उसके जो सिबलिंग्स हैं ना उनको काफ़ी हार्डशिप से गुजरना पड़ा. हार्डशिप का मतलब मुश्किलों से गुजरना पड़ा क्योंकि तभी उनका फॉर्च्यून लॉस्ट हो चुका था पोलैंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट में. मारियाज फादर taught मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इन द सेकेंडरी स्कूल. जो मारिया के फादर है ना उनके जो पप्पा हैं वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं सेकेंडरी स्कूल में. एंड ही शेयर्ड हिज पैशन फॉर लर्निंग एंड नॉलेज विथ हिज चिल्ड्रन. यानी कि वो अपना पैशन शेयर करते हैं लर्निंग और नॉलेज का बच्चों के साथ. हर फॉर्मेटिव ईयर्स लेफ्ट एन इंडिलाइबल इम्प्रेशन ऑन द यंग मारिया. सो इन सालों में उनके मतलब इम्प्रेशन पड़ गया यंग मारिया का, मतलब यंग मारिया के ऊपर एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ गया उनका. मारिया लर्न टू रीड बाय द टाइम शी वॉज 4 एंड सून कुड रीड बेटर देन हर ओल्डर सिबलिंग्स. यानी कि जो मारिया थी वो पढ़ सक रही थी जब वो 4 ईयर्स की थी और बहुत ही जल्दी वो अपने भाई बहनों से भी ज़्यादा अच्छा पढ़ रही थी और काफ़ी आगे बढ़ रही थी. At this young age, she wanted to be a scientist, something unimaginable in the male-dominated society of those times. यानी कि उसको इतनी ही मतलब यंग एज में साइंटिस्ट बनने का मतलब इच्छा हुई. समथिंग अनइमेजिनेबल यू कैन से, यानी कि कोई सोच भी नहीं सकता. और उस टाइम्स का तो आपको पता ही है भाई, लड़कियों को बनने के लिए मना किया जाता था कुछ भी करने से. एंड दैट्स वॉट द हार्डशिप शी फेस्ड. And here is a photo in your NCERT book of her. So Maria was a very bright child and did well in the school. जो मारिया थी वो काफ़ी अच्छी
चाइल्ड थी और ब्राइट चाइल्ड थी और काफ़ी अच्छा स्कूल में परफॉर्म किया। अनफॉर्चुनेटली इन दोज डेज इन पोलैंड वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू गो टू यूनिवर्सिटी। पर उन दिनों में जो वुमेन है ना पोलैंड में, उनको जाने नहीं दिया जाता था, मतलब यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते थे वो। दैट्स वाई मारिया डिसाइड टू लिव पोलैंड एंड ट्रेवल अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़। यानी कि उसकी वजह से मारिया ने डिसाइड किया कि उसको पोलैंड छोड़ना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा ताकि वो हायर स्टडीज़ कर पाए। In 1885, she made an arrangement with her elder sister Bronislava. Maria could teach a wealthy family children and support Bronislava's university course. यानी कि फिर उसने अरेंजमेंट की उसके सिस्टर के साथ, एल्डर सिस्टर के साथ, और फिर एक वेल्दी फैमिली के चिल्ड्रन को वो टीच कर पा रही थी और सपोर्ट कर रही थी Bronislava's university course. In turn, when Bronislava left and got a job, she would support Maria while she went to university. यानी कि एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट करते थे, एक जॉब करती थी, एक पढ़ाती थी, ऐसे एक दूसरे को मतलब वो सपोर्ट करते रहते थे। सो इन लेट 1891 मारिया लेफ्ट पोलैंड फॉर फ्रांस। यानी कि जो 1891 है उसमें मारिया लेफ्ट किया पोलैंड और फ्रांस गई। सी एनरोल हरसेल्फ एट द सोरबॉन यूनिवर्सिटी इन पेरिस। उसने अपने आप को एनरोल किया सोरबॉन यूनिवर्सिटी जो पेरिस में है। हियर सी अडॉप्ट द नेम मारिया, तभी उसको मारिया नाम दिया गया, द फ्रेंच वर्जन ऑफ मारिया। She did knew very well in the university and earned the equivalent of a master degree in physics and mathematical science। यानी कि उसने काफ़ी अच्छी डिग्री की फिजिक्स और मैथमेटिकल साइंस में। और उन दिनों इन दोज डेज मारिया स्टडीड ड्यूरिंग द डे एंड tutored in the evenings to support herself, और अपने आप को ट्यूटर करती थी। After finishing her university studies, she started her scientific career by studying the magnetic properties of different type of steel। यानी कि अपनी यूनिवर्सिटी की स्टडी पूरी करने के बाद उसने चालू किया साइंटिफिक करियर स्टडिंग में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, जो अलग अलग टाइप की स्टील होती है। ड्यूरिंग दिस टाइम शी मीट Pierre Curie who have a profound effect on her career as well as life। और तभी उनकी मुलाकात हुई पीरी क्यूरी से और उनका इफ़ेक्ट हुआ उनके करियर पे भी। Their mutual passion for science brought them closer. They quickly discovered a shared interest in the area of magnetism. It was Pierre who arranged the first proper laboratory for Mary to conduct her experiment। यानी कि फिर साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स करते करते वो दोनों फ्रेंड्स बन गए, क्लोज हुए। उन्होंने डिस्कवर किया मैग्नेटिज्म का इंटरेस्ट। फिर जो पियर है उसने अरेंज किया एक लेबोरेटरी मैरी के लिए ताकि वो उसमें एक्सपेरिमेंट कर पाए। एंड दे गॉट मैरिड इन 1895। उनकी शादी हो गई 1895 में। इन पीरी मैरी फाउंड अ पार्टनर एंड साइंटिफिक कोलैबोरेटर फॉर लाइफ। यानी कि जो पीर है वो मैरी में एक पार्टनर और एक साइंटिफिक कोलैबोरेटर, मतलब अ पर्सन हु वर्क्स विद अनदर पर्सन फॉर लाइफ, पूरी ज़िंदगी के लिए। अर्ली इन हर साइंटिफिक करियर मैरी बिकम फैसिनेटेड बाय द वर्क ऑफ हेनरी बैंक्वेल, अ फ्रेंच साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द यूरेनियम एमिट्स रे लाइक द एक्स-रे डिस्कवर्ड बाय विलियम कॉनरेड रॉन्स्टन। यानी कि साइंटिफिक करियर में मैरी फैसिनेट हुई। जो हेनरी बैंक्वेल का वर्क था, वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया यूरेनियम जो एमिट करता है रेस, जैसे एक्स-रेस भी डिस्कवर की गई थी विलियम कॉनरेड रॉन्टन के द्वारा। सो मैरी took Banquel word a few step further conducting a whole experiment on uranium rays। यानी कि जो इसका जो जो हेनरी का जो एक्सपेरिमेंट था उसको काफ़ी फर्दर लेके मतलब खुद ट्राई करने लगी। सी डिस्कवर द रेस रिमेन कॉन्स्टेंट नो मैटर द कंडीशन और फॉर्म ऑफ द यूरेनियम। यानी कि उसने डिस्कवर किया कि रेस वो ही रहती हैं कांस्टेंट, कुछ भी फॉर्म हो जाए यूरेनियम का। क्यूरी थियोराइज द रेडियो एक्टिव वॉज एन एटम रेदर देन केमिकल प्रॉपर्टी। तो क्यूरी ने थियोराइज किया क्या जो रेडियो एक्टिव था वो एटॉमिक से ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टी था। सो दिस रिवोल्यूशनरी आइडिया क्रिएटेड द फील्ड ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। और यही आइडिया से फिर फील्ड हुई एटॉमिक फिजिक्स की। एंड क्यूरी हरसेल्फ कॉइन्ड द वर्ड रेडियो एक्टिव। और क्यूरी ने खुद ही वर्ड निकाला रेडियो एक्टिव टू डिस्क्राइब द फिनोमिना, और ये फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए। सून आफ्टर मैरीज फिनोमिनल डिस्कवरी पीयर पुट असाइड हिज ओन वर्क टू हेल्प हर विथ हर एक्सप्लोरेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। यानी कि फिर इसके बाद पीयर ने अपना
जो काम था वो साइड में रखा और उसको हेल्प करने लगा वर्किंग विद द मिनरल pitch plant. Pitch plant is a radioactive uranium-rich mineral and or it is also referred to uraninite. The pair discovered a new radioactive element in 1898. 1898 में उन्होंने और एक रेडियो एलिमेंट डिस्कवर किया. दे नेम द एलिमेंट पोलोनियम. पोलोनियम उन्होंने मतलब नाम रखा आफ्टर मैरीज नेटिव पोलैंड, यानी कि उनका जो मैरी का जो नेटिव था जैसे पोलैंड था उस पर नाम रखा. दे ऑल्सो डिटेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ अनदर रेडियोएक्टिव मटेरियल इन पिच प्लेन एंड कॉल्ड इट रेडियम. उन्होंने दूसरा भी एक डिस्कवर किया जिसका नाम रेडियम रखा. 1902 में क्यूरी अनाउंस किया कि उनका एक प्रोसीजर है डेकीग्राम का जो प्योर यूरेनियम डेमोन्स्ट्रेट करता है, एक्सिस्टेंट करता है और एक यूनिक केमिकल एलिमेंट बनाता है. So rather I said the paragraph in Hindi better than English so that you can understand it fast. So that was all about the part first. For part 2 you need to wait. I'll upload it soon. Thank you.